Good morning, dear student. Today we are going to study our remaining part of chapter 20. हमने chapter 20 में renewable resource और non renewable resource पढ़ रहा था. हमने non renewable resource में minerals नहीं पढ़ा था. आज हम वही पढ़ेंगे. ठीक है, चलिए. Minerals are substances which are found in the rock. Our earth is a big storehouse of minerals. Rock from which metals can be obtained are called ores. These have some impurities in them. Mining is a process from which the minerals are taken out from the earth's surface. These ores are refined and converted into pure metal. Some of the commonly used metal are iron, copper, aluminium, gold and silver. Iron is the most useful metal. Iron ores is dig from below the ground and it is carried to the factories where it purified to make iron. Steel is made of iron mixed with other metal like carbon. We have rich deposit of iron ores in Odisha, Jharkhand, Tamil Nadu, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़. खनिज मिनरल्स को खनिज पदार्थ कहा जाता है, खनिज बोला जाता है. खनिज पदार्थ वे होते हैं जो चट्टानों में पाए जाते हैं. हमारे देश में खनिज का एक बड़ा भंडार है. ऐसी चट्टानें जिनमें धातुएं प्राप्त की जा सकती हैं उन्हें अयस्क कहा जाता है. इसमें कुछ अशुद्धियाँ हैं. खनन वह प्रक्रिया है जिसमें से खनिज पृथ्वी की सतह से निकाले जाते हैं. पृथ्वी की जो सरफेस होता है उससे निकाले जाते हैं और इसमें इन अयस्कों को फिर से प्यूरिफाई करके शुद्ध करके धातु में परिवर्तित किया जाता है. इसका मेटल्स में परिवर्तित किया जाता है. आमतौर पर जो हम इस्तेमाल होने वाली कुछ चीज़ें हमारे घरों में भी होती हैं जो कि हम यूज़ करते हैं. कौन कौन सी धातुएं यूज़ करते हैं, कौन कौन से मेटल बेटा? लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सोना और चांदी, है ना. लोहे को ज़मीन से के नीचे से सबसे ज़्यादा मतलब उसको निकाला जाता है. जब उसे निकाला जाता है ना तो वो शुद्ध नहीं होता है ना. उसको शुद्ध करने के लिए फैक्ट्रीज़ में उसको ले जाया जाता है. उसकी माइनिंग की जाती है. उसकी जो शुद्ध करने की जो प्रोसेस होती है उसे माइनिंग कहा जाता है. माइनिंग की जाती है और फिर जो हमारा आयरन है वो शुद्ध होता है ना, फैक्ट्रीज़ में ले जाकर. ठीक है. स्टील के लोहा जो है लोहे में ही मिक्स किया जाता है और दूसरे मेटल्स और कार्बन और उससे फिर स्टील बनता है ना. स्टील हमारे पास बहुत सारे आयरन के डिपॉजिट मतलब क्या बोले खदानें हैं बहुत सारी हमारे पास आयरन की. कहाँ कहाँ पर है? उड़ीसा में है, झारखंड में है, तमिलनाडु में है ना. प्रचुर मात्रा में यहाँ पे पाया जाता है ना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में. ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम. Near the iron ores mines are located many iron and steel plants. The iron and steel industry is in a sense a mother industry. The main iron and steel plants are located at Bokaro, Bhilai, Rourkela, Durgapur, Salem, Bhadravati and Jamshedpur. लोहो अयस्क जो आयरन का जो अयस्क ऑर्स है उसकी खदानों के पास कई लोहे और इस्पात संयंत्र स्थित हैं. मतलब बहुत सारी लोहे की इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं ना. आयरन स्टील उद्योग एक अर्थ में एक माँ उद्योग है. हमारे देश में बहुत सारा बिजनेस इसी इंडस्ट्रीज़ के द्वारा ही किया जाता है ना. यहाँ ये बहुत हमारे जो मुख्य लोह और इस्पात योजनाएं या इंडस्ट्रीज़ हैं वो कहाँ कहाँ हैं बेटा? बोकारो में, भिलाई में, राउरकेला, दुर्गापुर, सेलम, भद्रपति, जमशेदपुर में स्थित है. अन्य
अदर मिनरल्स रिसोर्स आर मिका, magnesium, copper, zinc, limestone, gold, silver and aluminum. In India, reserve of copper are found in Jharkhand and Rajasthan. India has bauxite reserve of 275 million tons in Odisha, Gujarat, Jharkhand, Maharashtra and Chhattisgarh. There are three important gold fields in India. Kolar gold field in Kolar district, Hatti gold field in Raichur district, both in Karnataka, है ना, and रामगिरी in अनंतपुर district, जो कि आंध्र प्रदेश में है. अन्य खनिज संसाधन में अभ्रक, मैग्नीशियम, तांबा, जिंक, चूना पत्थर, सोना और सिल्वर भारत में है ना. भारत में तांबा अयस्क का भंडार झारखंड और राजस्थान में पाया जाता है. भारत में उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में 275 मिलियन टन का बॉक्साइट भंडार है. भारत में सोने के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं. कोलार जिले में कोलार गोल्ड फील्ड और रायचूर जिले में हट्टी गोल्ड फील्ड और अनंतपुर जिले में रामगिरी. ठीक है, ये गोल्ड की फील्ड है, मतलब गोल्ड की यहाँ पे खदानें पाई जाती हैं. ठीक है, मैं आशा करती हूँ आप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया हो, और जो कुछ नहीं समझ में आया आप मुझसे ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं. हैव अ नाइस डे.